ओम शांति। ओम शांति। बाहर की सभी बातों से मन को, बुद्धि को कुछ पल के लिए अपने भीतर ले चलते हैं। भीतर रिलैक्स करते जाएं अटेंशन को। चित्रों से हटाएं, फीलिंग्स, इमोशन से हटा के पास्ट,
फ्यूचर मेमोरी से हटा के भीतर और भीतर ले आए। अपनी अटेंशन को और उस एक अनंत में समा जाने दें। वो जो सुख का सागर है, उस सुख में मैं समाती जा रही हूँ। और भीतर शांति का सागर, मन शांत होता जा रहा है। और भीतर चलते हैं। स्नेह का सागर, अंग अंग में परमात्मा प्यार की अनुभूति मन को हर्षित कर रही है। और भीतर पवित्रता का सागर, मैं मेरा सिमटता जा रहा है। बस एक बाबा। और भीतर शक्ति का सागर, अपने संपूर्ण स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ। बाबा समान निराकारी, कोई आकार नहीं, निरहंकारी, मैं मेरापन नहीं, निर्विकारी, कोई विकार मैं नहीं। अति इंद्रिय सुख के सागर में समाई हुई हूँ। बस मैं और मेरा बाबा। और इसी स्थिति में आज के बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज के महावाक्य हैं 25 जून 1977। शेयर कर दिया ग्रुप्स पे। ठीक है, चलें। पवित्रता की संपूर्ण स्टेज सदा सच्ची दिल वाले, सच्चे दिल वाले, सत्यता के आधार पर सर्व के आधार मूरत बनने वाले, है ना। जब मैं आत्मा अपने सत्य में स्थित हूँ तो मेरे भीतर की पूरा विश्व, बाहर का पूरा विश्व, वो सब का मैं आधार मूरत बन जाती हूँ कि उस सब को भी उस अनंत में समाया जाए। ठीक है। हर अनुभव और प्राप्ति के आधार पर अपने जीवन को श्रेष्ठ मत पर चलाने वाले, हम्म, है ना। कुछ भी चल रहा है पर सच्चे दिल पे, जो मेरा नहीं, जो सत्य नहीं, उसको कोई लाइक नहीं। हर अनुभव की प्राप्ति, है ना। कल बाबा ने कहा था ना, बस बाबा के साथ उस अनुभव में समाये हुए बिंदु लगाया और आगे बढ़ते गए। तो हर अनुभव और प्राप्ति के आधार पर अपने जीवन को श्रेष्ठ मत पर चलाने वाले पुरुषार्थियों के प्रति बाप दादा बोले। बाप दादा सभी बच्चों की विशेष दो बातें देख रहे हैं। हर एक आत्मा यथा योग्य तथा यथाशक्ति, ऑनेस्ट और होलिएस्ट
कहाँ तक बने हैं, है ना। हर आत्मा की अपनी संपूर्ण स्टेज है। तो यथाशक्ति, हाँ, और यथा योग्य, है ना, कैपेबिलिटी, अंदर कितनी अ, योग्यता है ना। ऑनेस्ट और होलिएस्ट, ऑनेस्ट माने ईमानदार, और होलिएस्ट माने परम पूज्य, कहाँ तक बने हैं। हर एक पुरुषार्थी आत्मा बाप के संबंध में ऑनेस्ट अर्थात बाप से ईमानदार, हम्म, बाप से ईमानदार सच्ची दिल वाले बनने का लक्ष्य रख चल रहे हैं। हम्म, एक एक बात बाबा को जो आर्य समर्पित करते जा रहे हैं ना, ईमानदार, कुछ भी मैं मेरा नहीं लगा रहे, है ना। सच्ची दिल वाले बनने का लक्ष्य रख चल रहे हैं, लेकिन ऑनेस्ट बनने में भी नंबरवार हैं। ठीक है, अब हर किसी का लक्ष्य यही है ना, पर फिर भी नंबरवार। जितना ऑनेस्ट होगा उतना ही होलिएस्ट होगा, है ना। जितना बाबा के साथ ट्रुथ होगा, माने एक एक जो मेरा नहीं वो बाबा को देती जा रही हूँ, है ना, उतना ही मेरी दिव्य मूर्त होलिएस्ट, है ना, परम पूज्य मूर्त, माने मैं अपनी उस हाईएस्ट स्टेज में स्थित होती जाऊंगी, है ना। जितना मैंने मैं मेरापन लगाया, अपवित्रता को टच किया, उतना मैं खुद ही मन दिखाता है कि तुम अभी इतनी दूर हो बाबा से। क्लियर हो रहा है ना। जितना ऑनेस्ट होगा उतना ही होलिएस्ट होगा। होलिएस्ट बनने की मुख्य बात है बाप से सच्चा बनना, है ना। एक एक बात बाबा को बताना। सिर्फ ब्रह्मचर्य धारण करना यह प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज नहीं है, लेकिन प्योरिटी अर्थात रियलिटी, अर्थात सच्चाई, है ना, जो सत्य है आत्मा का। ऐसे सच्चे दिल वाले, दिलवाला बाप के दिल तख्त नशीन है, और दिल तख्त नशीन बच्चे ही राज्य तख्त नशीन होते हैं, है ना। बिल्कुल बाबा से ऑनेस्ट सिंसियर एक एक बात बाबा को देते जा रहे हैं, मेरा कुछ भी नहीं, अपने सत्य में अपनी सच्चाई में स्थित होते जा रहे हैं, उस प्यार के अनुभव के आधार पे, है ना। उन सब संकल्पों को मर्ज करने का आधार बनते जा रहे हैं, एक बाबा के दिल में समाये हुए, है ना। फिर मन भी उस अनुसार चल रहा है, बुद्धि भी उस अनुसार चल रही है, तो पूरा राज्य है ना। ओम शांति दीदी। जी भैया। दीदी ये लाइन दोबारा पढ़े हैं, जितना हम्म। उसका कोई फायदा नहीं, जितना जी, लाइन पढ़ी वो दोबारा। बाबा ने कहा प्योरिटी अर्थात रियलिटी, है ना, सत्य क्या है, अर्थात सच्चाई। ठीक है, ऐसे सच्चे दिल वाले दिलवाड़ा बाप के दिल तख्त नशीन हैं। ठीक है, जो अपनी प्योरिटी में, यानी जो मेरा नहीं उसको मैं टच नहीं कर रही, तो मैं बाबा के दिल में हूँ, है ना। टच कर लिया कि मैं कमजोरी हूं तो मन उधर चला जाएगा। बाबा ने कहा ऐसी प्योरिटी वाले, ऐसी सच्चे दिल वाले दिलवाड़ा बाप के दिल तक नशीन है, और दिल तख्त नशीन बच्चे ही राज्य तक नशीन होते हैं, है ना। मैं बाबा के दिल में हूँ, किसी भी थॉट को टच नहीं कर रही, तो स्वतः ही मैं बाबा के प्यार का अनुभव कर रही हूँ, और मन बुद्धि संस्कार वो सब उसी लय में समा रहे हैं। क्लियर हुआ। बाबा के दिल वाला, बाप के दिल तक नशीन है ना, बाबा के दिल में समाई हुई, है ना। अब मुझे यकीन है कि बाहर की कोई भी बात मुझे छू नहीं सकती, तो मैं अपने उस आनंद में हूँ, और मन बुद्धि भी उसी में संकल्प समा रहे हैं, क्योंकि मैं उनको टच ही नहीं कर रही। दीदी जी वो बोलिए। लाइन पढ़ी आपने, जितना प्योर रहने से फायदा नहीं है, ऐसा पढ़ा पहले, जितना पढ़ी वो लाइन, जितना वो पूरा चले, सेंटेंस, जितना आगे जितना जितना आया। ऑनेस्ट होगा उतना होलीएस्ट होगा, है ना। एक एक बात बाबा को बताता जा रहा है, देता जा रहा है, उतना होलीएस्ट होगा, उतनी उसकी संपूर्ण मूरत उसके सम्मुख होगी, है ना, उसका स्वरूप होगा। मैं मेरा को टच नहीं किया, तो उतना ही होलीएस्ट पूज्य, है ना। अब वो मन के संकल्प उसे सताएंगे नहीं। होलीएस्ट बनने की मुख्य बात है बाप से सच्चा बनना। कैसे, एक एक बात बाबा को बताना। सिर्फ ब्रह्मचर्य धारण करना यह प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज नहीं, लेकिन प्योरिटी अर्थात रियलिटी, अर्थात सच्चाई, आत्मा अपने ट्रुथ में कितनी सत्य में स्थित है।
ऐसे सच्चे दिल वाले दिलवाड़ा बाप के दिल तख्त नशीन हैं, और दिल तख्त नशीन बच्चे ही राज्य तख्त नशीन है। बाबा के दिल में हूँ तो अब मन भी उसी में है, आनंद में समा रहा है, बुद्धि भी उस शांति का अनुभव कर रही है ना? क्यों? मैं प्योरिटी में हूँ, मैंने किसी भी थॉट को मैं मेरा नहीं लगाया। मेन सार, जितना ऑनेस्ट उतना होलीएस्ट, है ना? अब ऑनेस्टी से ये आया मन में संकल्प के तुम तो ऐसी हो, अब मैंने उसे टच कर लिया, है ना? अब मन और दूरी दिखाएगा, हाँ ऐसा पास्ट फ्यूचर ऐसा हमेशा होता है, कब सुधरोगी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। पर टच ही नहीं किया, बाबा को दे दिया ईमानदारी के साथ, है ना? और बाबा के दर्पण में खुद को देखा, जो मेरा सत्य स्वरूप है, अपनी हाईएस्ट प्योरिटी में स्थित हो गई। क्लियर है? हाँ जी दीदी जी, वो ब्रह्मचर्य लाइन आ गई ना, जितना ब्रह्मचर्य में अब उसका कोई फायदा नहीं है। आपने दूसरी पढ़ी ना कि ब्रह्मचर्य से नहीं है, बाकी चीजें में पालन करने से, पालना यानी करने से रियल होगा प्योरिटी आपका ये है पूरा। कि आत्मा हम्म। अपने अपनी स्मृति में, है ना? हम्म। सही, बिल्कुल। जी। दूसरी थैंक यू। बात, ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसको कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगावे, है ना? एक एक पल बाबा के साथ। अगर मनमत और परमत प्रमाण समय को, वाणी को, कर्म को, श्वास को, संकल्प को पर मत के संग दोष में व्यर्थ तरफ गंवाते, वह स्व चिंतन की बजाय पर चिंतन करते, स्वमान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आ जाते, इसी प्रकार से श्रीमत के विरोध अर्थात श्रीमत के बदले मन मत के आधार पर चलते हैं, उसको ऑनेस्ट व ईमानदार नहीं कहा जाएगा। ठीक है? मन कह रहा है, मन के कहे पे हमने इतना 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा उसी में मन को फंसा लिया। हम्म? औरों के चिंतन में ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, और माने आत्मा के सिवा, है ना? चाहे वो मन के भीतर के संकल्प ही क्यों ना है, अगर उसकी तरफ मेरी लाइट है तो वो भी पर चिंतन है ना? क्योंकि सत्य क्या है, प्योरिटी क्या है, मैं बाबा के समान हूं, और ये कोई भी संकल्प, कोई भी विकल्प, कोई भी कुछ भी मैं नहीं हूं। बिंदु, बाबा ने कहा ना, बस मैं बिंदु हूं, और कुछ भी मन मेरे प्रति कह रहा है, औरों के प्रति कह रहा है, नो लाइट। फिर से पढ़ते हैं, है ना? ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसे कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में ना लगाए, है ना? सिर्फ बाबा कहते हैं श्रेष्ठ संकल्पों में, अपने स्वमान में, अपने सत्य में। ठीक है? अगर मन मत, है ना, मन जो कह रहा है उसके अनुसार चल रहे हैं, पर मत औरों ने कहा उस अनुसार चल रहे हैं, समय को, हम्म, वाणी को, कर्म को, श्वास को, संकल्प को, है ना? सबसे बेसिक है संकल्प। हम्म, उसको पर मत व संग दोष में व्यर्थ तरफ गंवाते, है ना? संकल्प तो आएंगे पर मैंने उसे टच कर लिया, मैंने उसे मैं लगा लिया। अब वो संकल्प से जो है वो श्वास जाएगी, वाणी जाएगी, समय जाएगा, कर्म जाएगा, सब उस तरफ उस डायरेक्शन में चला जाएगा, है ना? उस दरवाजे को टच किया तो वो पूरा अपने अंदर में एक तृष्णा की तरह, माने दलदल की तरह हमें खींच लेगा। तो बाबा ने क्या कहा? उसकी तरफ व्यर्थ गवाना ही नहीं है, उसको छूना ही नहीं है ना? ये मैं नहीं हूं, मन जो भी कह रहा है वो मैं नहीं हूं। बिंदु। मैं कौन? अपने बाबा के समान। हम्म? तो स्व चिंतन की बजाय पर चिंतन करते, हाँ, स्वमान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आ जाते, मैं ये मैं वो। आत्मा के सिवा, माने मैं कमजोर, मुझ में ये संस्कार, मेरी ये आदत, मेरे वो भी देह अभिमान है ना? इसी प्रकार से श्रीमत के विरोध अर्थात श्रीमत के बदले मन मत के आधार पर चलते, मन कह रहा है ये कर लो, कर लिया, उसको ऑनेस्ट व ईमानदार नहीं कहेंगे। यह सब खजाने बाप दादा ने विश्व कल्याण की सेवा अर्थ दी हैं। कौन से? संकल्प के, श्वास के, समय के, कर्म के, एक एक पल बाबा की याद में, बाबा के साथ, अपने सत्य की स्मृति में।
तो विश्व का कल्याण है। तो जिस कार्य के अर्थ दिए हैं उस कार्य के बजाय अगर अन्य कार्य में लगाते हैं, हम्म, तो यह है अमानत में खयानत करना है ना। पर चिंतन व्यर्थ मनमत में लगा रहे हैं तो बाबा ने कहा वो खयानत है। इसलिए सबसे बड़े ते बड़ी प्योरिटी की स्टेज है ऑनेस्ट बनना, मेरा कुछ भी नहीं, टच नहीं करना, है ना, बाहर की चीजों को, जो मेरा नहीं, पराई चीज को। हर एक अपने आप से पूछो कि हम कहाँ तक ऑनेस्ट बने हैं। ठीक है। तो एक एक समय श्वास संकल्प बाबा के कार्य प्रति। और पहला पॉइंट क्या था? जितना ऑनेस्ट उतना होलिएस्ट, है ना। एक एक संकल्प को छोड़ते गए छोड़ते गए छोड़ते गए तो मन अपनी संपूर्ण स्टेज में स्थित हो गया। खुद ही वो संकल्प थम गए और आत्मा अपने बाबा के साथ का अनुभव करने लगी। तो बस ऑनेस्टी, प्योरिटी, हूँ ही होलिएस्ट और हाईएस्ट, यही मेरा सत्य है। ठीक है। ऑनेस्ट का तीसरा लक्षण है सदा सर्व प्रति शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना होगी। हम्म? हर आत्मा का कल्याण हो, चाहे जैसा भी उसका ड्रामा में पार्ट हो। हम्म? शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, है ना। स्टोरी को रीनीति कहती है ना, देखना ही नहीं, बस बाबा के साथ उसको साइलेंट ट्रुथ को, उस पे लाइट शाइन हो रही है। शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना। ऑनेस्ट अर्थात नंबर 4, सदा संकल्प और बोल व कर्म द्वारा सदा निमित्त और निर्माण होगा, है ना। ईगो नहीं होगा, मैं ये करूं, मैं क्यों करूं। निर्माण और निमित्त, इंस्ट्रूमेंट। हम्म। सदा निमित्त और निर्माण, बाबा के साथ एक एक उसका संकल्प होगा। मैं मेरापन नहीं होगा। ठीक है। नाम मान शान की इच्छा नहीं होगी, तो उसको भी बाबा को दे देते हैं। पांचवा, ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में समर्थ स्थिति का अनुभव। और कदम क्या है? हर संकल्प, हूं ही बाबा के जैसी समर्थ, उस स्थिति का अनुभव। सदा हर संकल्प में बाप का साथ और सहयोग के हाथ का अनुभव हो। हम्म? है ना। हर कदम माने हर संकल्प बाबा के साथ हूं, बाबा करा रहा है, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं। क्या, क्यों, कैसे, कुछ नहीं, बस इस प्रेजेंट मोमेंट में निमित्त मात्र कार्य हो रहा है। हम्म? हर संकल्प में बाप का साथ और सहयोग के हाथ का अनुभव हो। ठीक है। नंबर 6, ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव है ना। संपूर्ण प्योरिटी है, हाईएस्ट स्टेज है, समर्थ स्थिति है, बाबा के साथ हूँ, बाबा के प्यार का अनुभव कर रही हूँ, तो ऑटोमेटिक चढ़ती कला है ना। अब मन के नीचे वाले थॉट्स में उस वाइब्रेशन पे मैं जा ही नहीं रही हूँ। जो भी मन कह रहा है उसको भी स्वीकार, उसके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, सारा अटेंशन बाबा की तरफ। ऑनेस्ट अर्थात जैसे बाप जो है, जैसा है, बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हैं, वैसे बच्चे जो हैं वैसे हैं, वैसे ही बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करें, है ना। माने जो मेरा सत्य है, जो मन दिखा रहा है वो नहीं, बाबा मैं तो ये हूँ, बाबा मुझ में ये कमजोरियां नहीं, जो हूँ जैसी हूँ, जो मेरा बाबा कहता है, हम्म, वैसा बाबा के आगे प्रत्यक्ष करें। बाबा मैं तेरे जैसी हूँ, मैं तेरे बिल्कुल समान, समर्थ, संपूर्ण हूँ। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानता है, लेकिन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करना सबसे बड़ी सहज चढ़ती कला का साधन है ना। एक एक थॉट, एक एक फीलिंग जो आ रही है वो बाबा को देते जाना। हम्म? अनेक प्रकार की बुद्धि के ऊपर बोझ समाप्त करने की सरल युक्ति है ना। मैं मेरापन नहीं लगाना, बाबा ले लो।
ऑनेस्टी के साथ बाबा को एक एक थॉट देते जाना, जो हूं जैसी हूं उसमें स्थित होते जाना। ठीक है। तो अब वो मैं मेरा लगाया नहीं, मुझसे ये कर्म हुआ, ऐसा कैसे हो गया, इतना ज्ञान सुनने पे हो गया, टर्न अराउंड, बाबा ले लो। ठीक है। स्वयं को स्पष्ट करना अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होना। ठीक है। माने बिल्कुल शीशे की तरह बाबा के दर्पण में एक एक आ रहा है निशान, जो भी है मैं मेरा नहीं लगाना, बाबा को देते जाना। ठीक है। तो बोझ मेरा कुछ भी नहीं है ना। थैला बाबा को दे दिया, बोझ बाबा को दे दिया। पुरुषार्थ के मार्ग स्पष्ट होना माने आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में उस पुरुष के अर्थ में टिक रही है, क्लियरली नजर आ रहा है मैं बाबा के समान हूं, क्योंकि मैंने किसी भी में मेरे को टच नहीं किया। क्लियर हो रहा है? जी दीदी जी। हम्म। स्वयं को। स्वयं को स्पष्ट करना। हाँ, आपने बताया कि पुरुषार्थ के मार्ग को स्पष्ट करना है। हम्म। मतलब स्वयं को टच करना है जब बात को, तो ये पुरुषार्थ का मार्ग है आपको। फिर आपको कोई भी हलचल अंदर में, कोई भी वैध संकल्प नहीं चलेगा, वैरत संकल्प। हाँ बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर, बाबा ले लो मेरा है ही नहीं, है ना। मैं बाबा के समान हूँ, पुरुष के अर्थ में आत्मा के अर्थ में टिकी हुई हूँ, मेरा मार्ग मुझे लक्ष्य लक्षण बिल्कुल क्लियर है। स्वयं को स्पष्टता से श्रेष्ठ बनाना, लेकिन करते क्या हो, कुछ बताते कुछ छुपाते हैं, है ना। कुछ से मैं मेरा लगा लेते हैं, और बताते भी हैं तो और कोई सल्वेशन की प्राप्ति के स्वार्थ के आधार पर चतुराई से अपना केस सहज सज धज कर मनमत और परमत के प्लान अच्छी तरह से बनाकर बाप के आगे या निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे पेश करते हैं ना। अपने मन की सारी वो मिक्सिंग करके भोलानाथ बाप समझ और निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी भोला समझ चतुराई से अपने आप को सच्चा सिद्ध करने से रिजल्ट क्या होती है। बाप दादा व निमित्त बनी हुई आत्माएं जानते हुए भी खुश करने के अर्थ अल्पकाल के लिए हाँ जी के पाठ तो पढ़ लेंगे, क्योंकि जानते हैं कि हर आत्मा की सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति कहाँ तक है। ठीक है। बाबा कह रहे बाबा के सामने आप कह देते हो, निमित्त आत्माओं के आगे कह देते हो, है ना, अपने हिसाब से उस बात को फोल्ड करके, पर वो भी हाँ जी कर लेती है, क्योंकि हमारी सहन शक्ति जो है वो हर आत्मा की अपनी अपनी है। इस राज को जानते हुए नाराज नहीं होंगे। ठीक है, कि हर आत्मा का अपना रोल है ना। दादियाँ बाबा दीदी सब साक्षी हो जाते हैं, उनको और ही आगे बढ़ने की युक्ति देंगे। ठीक है। बाबा ने कहा वो आपको हाँ जी करेंगे, पर आपको और आगे बढ़ने की युक्ति देंगे। राजाई भी करेंगे, राजी भी करेंगे, लेकिन राज से राजी करना और दिल से राजी करना फर्क होता है। हम्म? बनना चतुर चाहते हैं लेकिन भोले बन जाते हैं। राज से राजी करना और दिल से राजी करना। फिर राज क्या बोला दीदी आपने? राज से राजी करना और दिल से राजी करना माने नाराज ना हो। ठीक है ना। अब वो हमने जो वो सब कुछ बताई है, अब वो निमित्त आत्माएं हमारी पोजीशन को देख करके सहन शक्ति है नहीं है, या बाबा भी है ना, हमें आगे बढ़ने की युक्ति बताते हैं, पर माने हमें नाराज नहीं करते कि तुम ऐसे हो, तुमने ऐसा क्यों किया, है ना। पर बाबा कह रहे एक जो होता है दिल से राजी करना, है ना, दिल से जो, वो नहीं है, उसमें फर्क है। एक आप अपनी एक्सप्लेनेशन देकर अपने आप को प्रूव कर रहे हो, किसी के दिल में बिठाने की कोशिश कर रहे हो, है ना। एक और आप अपने सत्य में हो तो स्वतः ही उसके दिल में हो। डिफरेंस है ना, एक रियलिटी जी और दीदी। एक ऊपर लेप छेप। ठीक है। जी दीदी। बनना चतुर चाहते हैं लेकिन भोले बन जाते, कैसे जो थोड़े में राजी हो जाते हैं। ठीक है। अब हम जो है वो ये सब कुछ करके बाबा ने कहा सोचते हैं बहुत कर लिया, है ना, पर वो स्थिति जो है वो हमारी डाउन हो जाती है ना।
थोड़े में राजी हो जाते हैं, और वो जो हाईएस्ट स्थिति है उसमें तो भरपूर प्राप्ति है, तो हार को जीत समझ लेते हैं। ठीक है, उस वक्त अपने आप को एक्सप्लेनेशन देकर, अपनी चार बातें आगे पीछे करके, बाबा ने कहा उस वक्त आप प्रूव कर लेते हो, लेकिन वो आपकी हार है ना, क्योंकि आप अपनी नेगेटिविटी को ऊपर उठा रहे हो। जन्म जन्म की हार। हम्म, तो वो आपने संस्कार भर रहा है, लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति में राजी हो, अपने आप को सयाना, होशियार समझ विजयी मान बैठते हैं, है ना, कि मैंने तो राजी कर लिया। हम्म, पर मन में कहीं ना कहीं पता है कि ये गलत बात है। बाबा को जैसे एक्सक्यूज देते ना, बाबा ये था तो ये हो गया, है ना, इस तरह से। तो बाप को ऐसे बच्चों के ऊपर रहम भी पड़ता है कि समझदारी के पर्दे के अंदर अपने ऊपर सदा काल के कल्याण के निमित्त बन रहे हैं, है ना, खुद को एक्सप्लेनेशन एक्सक्यूज दे रहे हैं कि ये था तो नहीं कर पाया, ये था नहीं कर पाया, पर बाबा ने कहा उस अपनी जो है उसमें माने खुद को और कमजोर कर रहे हैं, है ना। समझदारी के पर्दे के अंदर समझ रहे हैं, हमने बड़ी समझदारी का काम कर रहे हैं, लेकिन अपना ही अकल्याण कर रहे हैं। फिर भी बाप दादा क्या कहेंगे, श्रेष्ठ पुरुषार्थ की भावी नहीं है। साक्षी, है ना, बाबा साक्षी हो जाते हैं। अब नंबर 8 है ऑनेस्ट, अर्थात किसी भी बातों के आधार पर फाउंडेशन ना हो, है ना। ये ऐसा हो जाए तो मैं कर लूं, ये बदल जाए तो हो जाए, हर एक बात के अनुभव के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन हो। बाबा ने कहा उसको अनुभव करके उसके आधार पर आपकी बेस हो, ना कि Nada ako eh, बाहर sinunod. की बातों पे। ठीक है, बड़ी बात बदली और फाउंडेशन बदला। हम्म ये परिस्थिति बदली, स्थिति बदल गई, निश्चय से संशय में आ गए, और क्यों कैसे के क्वेश्चन में आ गया, उसको प्राप्ति के आधार पर अनुभव नहीं कहेंगे। ठीक है, माने वो जैसे किसी भी बात के ऊपर हमारी स्थिति का आधार ना हो, आत्मा का अपने सत्य पे, अपने उस पे, बाबा कहते हैं ना अचल अडोल, वो निश्चय हो कि चाहे परिस्थिति, चाहे लोग, चाहे ड्रामा, कुछ भी बदल जाए। ठीक है, तो प्राप्ति के आधार पर अनुभव नहीं, ऐसे कमजोर फाउंडेशन छोटी सी बात में हलचल पैदा कर लेता है। जैसे आजकल की एक रमणीक बात, बाप के आगे क्या रखते हैं, 1977 तक पवित्र रहना था, अब तो ज्यादा समय पवित्र रहना मुश्किल है, इसलिए बाप के ऊपर बात रखते हुए खुद को निर्दोष बनाकर खुदा को दोषी बना देते हैं। बाबा आपने तब तक कहा था, माने एक्सक्यूजेस खुद ही मन से देते रहते हैं कि ये था इसलिए ये कमजोरी हुई, इसलिए मैंने ये धारणा नहीं की, है ना। लेकिन पवित्रता ब्राह्मणों का निजी संस्कार है, हद का संस्कार नहीं है। माने इस ड्रामा का नहीं, आत्मा का सत्य वो है। हद की पवित्रता अर्थात एक जन्म की पवित्रता, हद का संन्यास है। बेहद के सन्यासियों को जन्म जन्मांतर के लिए अपवित्रता का संन्यास है। बाप दादा ने पवित्रता के लिए कब समय की सीमा दी थी क्या? हाँ? स्लोगन में भी यह लिखते हो कि बाप से सदा काल के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा लो। समय के आधार पर पवित्र रहना, इसको कौन सी पवित्रता की स्टेज कहेंगे? ठीक है, इससे सिद्ध है कि स्वयं का अनुभव और प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन नहीं है। ठीक है, इस माने आपकी खुद की अंदर स्थिति नहीं है, शक्ति नहीं है, बस खुद को खुद ही एक्सक्यूज मन दिए जा रहा है, और उस पे हम मन मत पे चले जा रहे हैं। तो ऑनेस्ट बच्चों का यह लक्षण नहीं है। ऑनेस्ट अर्थात सदा होलीएस्ट, समझा? हाँ, ऑनेस्ट किसको कहा जाता है? अच्छा, माने कोई आधार नहीं, बस अनुभव बाबा के प्यार का। तो ऐसे सदा सच्ची दिल वाले, सत्यता के आधार पर सर्व के आधार मूरत बनने वाले, हर कदम और प्राप्ति के आधार पर अपने जीवन के हर कदम को चलाने वाले, सदा श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति पर चलने वाले, ऐसे तीव्र पुरुषार्थियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। यहाँ पे रोकते हैं, यही बातें अपने अंदर धारण करने का प्रयास करते हैं, है ना। टोटल प्योरिटी, किसी भी संकल्प मात्र को टच तक नहीं करना, कोई भी बाहर की परिस्थिति कुछ भी उस पर हमारा आधार ना हो,
है ना। मन मत पर मत व्यर्थ किसी को भी नहीं छूना। एक बाबा के साथ अपने सत्य में, अपने उस प्यार के अनुभव में हर वक्त निराधार आत्मा, निश्चय, निश्चित, हम्म, सच्चाई, सफाई, एक एक बात बाबा के साथ जी शेयर करेंगे। ये बाबा की तो अच्छी योग शांति। बाबा बोलता है, बाबा के बच्चे दिल के सच्चे होते हो, बाबा की दिल तक तक मशीन होता है। तो बाबा के सच्चे बच्चे होते हैं तो बाबा के दिल मशीन होता है। फिर बाबा ने बोला, जो संकल्प है, जो बातें हैं, सारे बाबा को दे दो। कोई भी संकल्प आता है व्यर्थ, कोई व्यर्थ बातें आते हैं, कोई दुनिया के, वो सारे बाबा को दे दो। हाँ, बाबा के दे दो। फिर बाबा ने बोला, आप मेरे साथ रहो ना, आप साथी और साक्षी देखो, सारा दिन यही अनुभव करो, मैं कौन, मेरा कौन, मैं बाबा का, बाबा मेरा। बस मेरे को अभी ये अनुभव हुआ कि मेरे को अभी सुख धाम, सुख की दुनिया में जाना है, शांति धाम, शांति की दुनिया में जाना है। ये तो दुख की दुनिया है, सारी दुख है। ये तो सारा सच नहीं है, सारा झूठ है, सारा ड्रामा का रोल है। सच तो नहीं है। सच तो यही है, मैं मेरा बाबा, मैं बाबा के साथ ले जाऊं। जो संकल्प, जो जो बात बाबा को दे, बाबा ले लो, बाबा ले लो, ये मेरा नहीं है। ले लो, बाबा को दे लो। तो बाबा के साथ मैं साक्षी होकर देखूं, अपने सत्य में देखूं, साक्षी होकर देखूं, बाबा के साथ का अनुभव करेंगे। वो साथी और साक्षी होकर देखूं, कौन मेरा साथी है, वो साक्षी होकर देखूं, बाबा के साथ का अनुभव करूं, सारा दिन यही अभ्यास करूं। मेरे को अभी ये याद में समझती रहे, मेरे को अभी घर जाना है। हाँ, घर जाते हैं तो अनुभव होता है, मेरे को अभी तैयारी करते हैं, घर जाता है, घर जाता है, ये अनुभव होता है। तो मेरे को अभी ऐसे करना है, अभी घर जाना है बाबा के साथ, सुख धाम, साथी धाम, शांति धाम। मैं आत्मा अन शरीर है, मेरे पिता के साथ, मेरे साथी के साथ। बस यही अनुभव है मेरे को अभी, बाबा के साथ घर जाना है। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा का, थैंक यू बाबा। सुख, शांति, आनंद, प्यार, पवित्रता सब बाबा से मिलता है। बाबा का आनंद, तो कितना आनंद आता है, कितना सुख, शांति, पवित्र, बस बाबा से साथ का आता है। बाबा के साथ में होता है तो सारो अनुभव होता है, उधर उधर मन भटकता है नहीं। सुख का अनुभव, शांति का अनुभव। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। थैंक यू मेरा मीठा बाबा, थैंक यू, ओम शांति, ओम शांति। जी आपको शेयर करें ना। सच्चाई, सफाई, मेरा कुछ भी नहीं, टोटली निमित निर्माण। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू दीदी। हाँ दीदी, ये है ना, समझ में हर कदम में उस स्थिति का अनुभव करना, मतलब हर मूवमेंट में, हर पल में जो है ना, संकल्प जो आ रहा है, इतना दृढ़ता हो कि कोई भी मुझे टच ना करे, बाबा के सिवा कोई भी मुझे बात टच ना करे, कोई भी विचार दूसरा ना हो। आत्मा के सिवा आता है ना, आपने पहले लाइन बोला, ऑनेस्ट होगा उतना ही होलीएस्ट होगा। मतलब ईमानदारी जितनी होगी उतना ही बाबा का वो होलीएस्ट, पाक, साफ, वही चीज अंदर में आएगी। मतलब ऐसे नहीं हो सकता। मैंने ये अनुभव में आया कि 2 घंटा स्थिति या 5 मिनट 10 मिनट स्थिति बना के फिर उधर, ये पूरा एक खुशी की लहर है, वो दौड़ उठे, इतनी उठे कि दूसरा आपको कोई बात टच करे ही ना। वैरत के कोई क्या, किसी का भी जो है ना, किसी के प्रति भी अंदर में कोई भी कोई दूसरा चले ही नहीं बात, सवाए बाबा के सवा, कि वही है। हम्म। ड्रामा अनुसार जो भी हो रहा है उसका है, मैं ऑब्जर्वर नहीं बनूं, जज नहीं बनूं कि जजमेंट करूं ये सही है ये गलत है। नहीं नहीं, बस ड्रामा अनुसार जिसको जो आ रहा है वो कर रहा है, आप अपने सत्य में रहो, आप उसे आनंद में रहो। आपने बोला ना, सैन अपनी अपनी होती है।
वाकई सचमुच तो है ना, साइंस की हर चीज की अपनी अपनी होती है। जितना आप उस प्योर रहोगे, प्यार आनंद में रहोगे, उतनी मौज मस्ती आप में आएगी। और जितने आपके अंदर आवाज भरे हुए हैं, बाहर के आवाज पे आप होते हो, तो अंदर वो टच करता है तो आप रिएक्ट जरूर करते हो। रिएक्ट ऐसा हो कि बस सिर्फ एक ही हो, मैं उसी में कोई भी किसी के प्रति मुझे कोई जरे सा भी ख्याल ना हो कि ये चीज हो रही है। बस एक के सिवा कुछ भी नहीं, कोई मन में आए नहीं संकल्प। ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू संगठन। और कोई आवाज नहीं आ रही जी दीदी? भैया आ रही है। जी जी। और कोई शेयर करेगा? चलो, गीत सुनाएगा कोई? शांति।